हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज की इस वीडियो में बात करेंगे लिखावट कैसे सुधारें। ठीक है, अधिकतर बच्चों की राइटिंग बहुत गंदी होगी। कुछ भी जो लिखते हैं ना, इतना भद्दा लिखते हैं कि वो उनको ही पढ़ने में दिक्कत होती होगी। ठीक है, जब वो खुद ही नहीं पढ़ पाते हैं, अब बोर्ड एग्जाम देने जाएंगे या और कहीं पर जाएंगे तो क्या होगा, उनकी लिखावट बहुत ही ज़्यादा खराब होगी। ठीक है, तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि मेरा नाम है अमन और आप लोग प्यार से पूरे YouTube पर मेरे को बायो अमन के नाम से जानते हैं। तो यार मैं आप लोगों से एक चीज़ मांगता हूं कि वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात बता दूं, जब मैं छोटा बच्चा था, ये देखो था ना, जब मैं छोटा बच्चा था तब क्या हुआ, तब मैं जाता था कोचिंग। ठीक है, ट्यूशन जिसको बोलते हैं, पहले कोचिंग हुआ करती थी। ठीक है, कोचिंग में जाता था इंग्लिश की। ठीक है, लिखावट देखना, इस बोलोगे भैया कोचिंग से इंग्लिश से लिखावट से क्या मतलब है, तो लिखावट ही बता रहा हूं ना। लिखावट कैसे सुधारते हैं तुमको थोड़ा सा कहानी के माध्यम समझा रहा हूं। ठीक है, कैसे सुधारते हैं देखना। मैं इंग्लिश की कोचिंग जाता, मैं सच बता रहा हूं, इंग्लिश कोचिंग जाता था। उनका जो टीचर थे उनका नाम था ओमकार सर ऐसे कुछ करके, तो उनको बाबा बोलते थे, ओमकार बाबा बोलते थे। ठीक है, तो उनको जब भी कोई बच्चा ट्यूशन पढ़ने जाता था वो ये बोलता था कि मैं बाबा जी के पास ट्यूशन पढ़ने जा रहा हूँ। ठीक है, तो हमारे गांव के एक फेमस टीचर हुआ करते थे, वो इंग्लिश को पढ़ाते थे। ठीक है, और वो पूरे गांव के आसपास के गांव के बच्चों को इंग्लिश पढ़ाया करते थे, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, एक भी रुपया नहीं लेते थे वो। ठीक है, तब क्या होता है धीरे से कि मैं भी वहां जब बच्चा था, भी बड़ा हुआ या मैं भी बाबा जी के पास जाऊंगा, वो बहुत मारते थे। ठीक है, सडन हुआ क्या कि उन्होंने इंग्लिश की प्रैक्टिस करवाते थे। ठीक है, प्रैक्टिस करवाते थे। प्रैक्टिस कैसे करवाते थे, जैसे ये ए है ना, ए, तो इसको हमको बार बार बनाना पड़ता था लगातार। ये देखो, ये देखो, ये देखो, यहां तक बनाना पड़ता था। बी है ना, बी ऐसे भी बनता है, तो बी ऐसे बनाते थे। ये तो सिंपल वाला बी है, बी ऐसे करके एक बनता था क्या, ये तो एफ है, एक बी और बनता था भाई, एग्जैक्टली अभी भूल चुके, अब तो सिंपल वाला ही बनाते, तो बी ऐसे बनाते थे। और अगर इस लाइन में कोई भी बी गलत हो जाता था ना, तो ऐसे गोला खींच देते थे, फिर बनवाते थे, फिर चल ए बना। तो ये हमसे क्या करवाते थे, वो हमसे अभ्यास करवाते थे। ठीक है, जितना हम लिखने की, कहते हैं लिखावट कैसे सुधरती है, जब हम किसी चीज की प्रैक्टिस करते हैं। जो चीज हमें नहीं आती है उसकी हमें प्रैक्टिस करना पड़ता है, और जब हम उस चीज की प्रैक्टिस करते हैं ना, तब वो लिखावट वगैरह सारी चीजें अपने आप सुधर जाती है। तो लिखावट कैसे सुधारी जा सकती है, वो अभ्यास से सुधारी जा सकती है। ठीक है, आप लोगों का अधिकतर क्वेश्चन रहता है, जब मैं लोगों से मिलता हूं, है ना, जब मैं कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाता हूं, अधिकतर बच्चों का ये क्वेश्चन रहता है कि भैया अच्छा लिख नहीं पाते, क्या करें। तो यार बिना प्रैक्टिस के कुछ नहीं हो पाएगा। मैंने भी प्रैक्टिस किया, बहुत लिखता था मैं। ठीक है, मैंने भी बहुत प्रैक्टिस किया। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद एक ट्रिक लगता है, और वो ट्रिक मेरा है। ठीक है, लिखावट में सबसे पहला आता है पेन। आप किस पेन से लिख रहे हो ये बहुत मायने करता है। आपका फेवरेट पेन कौन सा है, कहते हैं एक पेन जो हाथ में बैठ जाता है ना, उसमें से बहुत अच्छा होता है। ये मार्कर मेरे हाथ में बैठ गया है ना, इस मार्कर को मैं अपने हिसाब से घुमा सकता हूं। लेकिन आज अगर तुम मुझे नया मार्कर दे दोगे ना, तो थोड़ा सा उसमें अव्यवस्था होगी लिखने में। एग्जाम के टाइम में बच्चे क्या करते हैं, खूब नए नए पेन ले आते हैं, मल्टीपल्स कलर पेन, है ना, मल्टीपल्स पेन ले आते हैं, उसमें से जाकर के वो लिखते हैं, राइटिंग खराब हो जाती है। तो सबसे पहले आपको एक पेन को क्या करना है, आपको एक पेन को सेलेक्ट करना है, और उसी से ऑलवेज आपको उसी पेन से लिखना है, उसी पेन से आपको राइटिंग करनी है, उसी पेन से आपको लिखना है। हमेशा आपके पेन, आपके बैग में वो पेन पड़ा ही रहना चाहिए। आपके घर में उस ब्रांड के पैकेटों पड़े रहने चाहिए। ठीक है, मैं जिस ब्रांड से लिखता हूँ वो पैकेट पड़े ही रहते हैं मेरे घर में। ठीक है, कभी भी खत्म होता, कोई दूसरा पेन मैं हाथ में लेता ही नहीं, से हमेशा उसी को, आज भी उसी को यूज कर रहा हूँ, है ना। एल्कॉस का बिटर बेल पेन इधर बहुत ढेर सारे रखे हुए हैं, मतलब जो खत्म हो गए हैं। ठीक है, तो इसमें एक चीज मेंशन होता है पेन को। ठीक है, आप एक पेन को सेलेक्ट कर लीजिए, वो पेन आपके हाथों में बैठ जाएगा, फिर आप अच्छे तरीके से लिखेंगे। एक चीज सबसे बड़ी गलती क्या आती है कि आपकी एक कॉपी होती है, मैं आपको बताना चाहूंगा, बचपन में हुआ करती थी, आज मुझे याद आ रहा है वो चीज। ठीक है, एक होती है रफ, एक होती है फेयर, जानते हो ना, बहुत पहले यार बच्चे, यदि आप 10th में है ना तो आपको याद होगा। एक आपके पास रफ कॉपी होगी और एक फेयर कॉपी होगी। रफ कॉपी में आप खराब लिखते हैं, मैं भी लिखता था, और फेयर कॉपी में आप सबसे अच्छा राइटिंग बना बना कर लिखते हैं।
आपकी राइटिंग खराब होने का मेन कारण यही है, ये रफ कॉपी। आपकी राइटिंग खराब होने का मेन कारण यही है, ये रफ कॉपी। रफ कॉपी से आपकी राइटिंग खराब हो जाती है। कैसे? क्योंकि आप उसमें खराब तरीके से ये कैसे कैसे ऐसे करके लिखते रहते हैं। फिर फेयर में कैसे लिखोगे? फेयर में ऐसे लिखोगे। रफ कॉपी में कैसे लिखे? ऐसे लिखे। जब तुम ऐसे लिखते हो ना तो आपकी खराब लिखने की आदत पड़ जाती है। ठीक है, खराब लिखने की, गंदा लिखने की आपकी आदत पड़ जाती है, और वही आदत फिर आपको महंगी पड़ जाती है। वही आदत आपको महंगी पड़ जाती है। फिर आप बोलोगे भैया मेरी लिखावट सुधर नहीं रही है। ठीक है, तो लिखावट ऐसे सुधारा जा सकता है। ठीक है, मुझे उम्मीद है ये बातें आपको समझ आई होंगी। आप लोग ये टिप्स को अपने ऊपर फॉलो करें, और फिर भी कोई दिक्कत आती है तो आप लोग एक इसी चैनल के अंदर एक प्लेलिस्ट है, और उस प्लेलिस्ट पर जाकर के बोर्ड एग्जाम टिप्स करके वहाँ पे बहुत ढेर सारी टिप्स के वीडियोस पड़े हुए हैं, वहाँ पर जाकर के आप लोग देख सकते हो। तो आज का वीडियो यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू। बायो वुमन पॉइंट का मुख्य उद्देश्य शिक्षा को आसान बनाना है, जिसके कारण से अधिक बच्चे पढ़ाई की तरफ आकर्षित हों और अपने भविष्य को उज्जवल बनाएं।